Yes, dear students, this is the second part of our previous topic. साइनस से लड़ने की शक्ति। अगर किसी भी व्यक्ति को साइनस की समस्या है तो उसे नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए। इस बीमारी के इलाज के लिए भस्त्रिका नामक प्राणायाम सबसे अच्छा होता है। प्राणायाम के फायदे यहाँ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है, मानव को शक्तिशाली उत्साहपूर्ण बनाता है, मन में स्पष्टता और शरीर में अच्छी सेहत आती है, शरीर मन और आत्मा में तालमेल बनता है। यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है, प्राणायाम हमारी सूक्ष्म जीवन शक्ति से ताल्लुक रखती है, इसलिए इनको वैसे ही करना चाहिए जैसे आपकी योग कक्षा में सिखाया गया है। इनके साथ प्रयोग करना उचित नहीं है, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। इफ़ यू आर इंजॉइंग, इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और अंडर एनी सुपरविजन, तो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट आपको बिना किसी की सलाह के नहीं करना चाहिए। योग शरीर व मन का विकास करता है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, परंतु इसका उपयोग किसी दवा आदि की जगह पर नहीं किया जा सकता। देखिए, जहाँ दवा की ज़रूरत है वहाँ दवाई काम करेगी, जहाँ पर प्राणायाम की ज़रूरत है, जहाँ एक्सरसाइज की ज़रूरत है वहाँ एक्सरसाइज ही काम करेगी। नाउ वी कम टू द पॉइंट। जानिए षटकर्म क्या है और इसके फायदे क्या हैं, यानी कि शुद्धि क्रिया योग क्या है, जिसको कि षटकर्म भी कहा जाता है। षटकर्म शब्द दो शब्दों षट और कर्म से मिलकर बना है। षट का अर्थ है छह, कर्म का अर्थ है कार्य। आयुर्वेद में कर्म का अर्थ होता है शोधन, जिसे आयुर्वेदिक पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं। षटकर्म में शुद्धिकरण क्रियाएं शरीर को भीतर से स्वच्छ एवं साफ करने और योग साधक को उच्च योग क्रियाएं करने के लिए तैयार करने हेतु बनाई गई हैं। षटकर्म शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए एक उम्दा योगाभ्यास है। अब षटकर्म के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। षटकर्म या शोधन योग क्रिया एक ऐसी योगाभ्यास है जो शरीर को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाती है। हठ योग के अनुसार शुद्धि क्रिया योग शरीर में एकत्र हुए विकारों, अशुद्धियों एवं विषैले तत्वों को दूर कर शरीर को भीतर से स्वस्थ या स्वच्छ करती है। उच्चतर योग साधना की दिशा में ये एक पहला चरण है। शोधन क्रियाएं स्वच्छ करने की क्रियाओं और तकनीकों की बात करता है जिनसे शरीर भीतर से स्वच्छ होता है। ये प्रक्रियाएं मनुष्य को प्रत्येक स्तर पर शक्तिशाली एवं व्यापक रूप से लोगों से दूर रखता है। रोगों, विकारों, अशुद्धियों को शरीर से दूर करने के लिए पूरे शरीर के पूर्ण शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है, यानी कि हमारा पूरा शरीर जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, जहां षटकर्म अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में अत्यधिक विकार हो और शरीर में वात, पित्त, कफ का असंतुलन हो तो प्राणायाम और योगासन से पूर्व क्या करना चाहिए, षटकर्म करना चाहिए, यानी कि शुद्धि क्रिया करनी चाहिए। प्राणायाम साधना आरंभ करने से पहले सबसे पहले नाड़ी शुद्ध होनी चाहिए, जो षटकर्म द्वारा करनी चाहिए। जब शरीर शुद्ध होगा तो सारा रासायनिक घटकों का अनुपात संतुलित रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। इससे मस्तिष्क के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। षटकर्म तनाव से लड़ने एवं स्वास्थ्य सुधारने में सहायता करते हैं। वे विश्राम प्रदान कर तनाव कम करते हैं। अब है ध्यान। व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान एक विश्राम है, यानी कि रिलैक्सेशन। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम करने या विश्राम सहन करने या विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि उसमें ध्यान लगाकर हम काम को कर सकते हैं। मेडिटेशन, आप सभी मेडिटेशन करते हैं, आपको क्लास में मेडिटेशन कराया भी गया है। 5 बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन आर: शांत चित्त होता है, अच्छी एकाग्रता बनती है, बेहतर स्पष्टता होती है, बेहतर संवाद होता है, आप बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प व विश्राम। फिर है ध्यान से शारीरिक स्तर पर होने वाले क्या लाभ हैं। ध्यान मेडिटेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। उक्त रक्तचाप का कम होना, यानी कि हाई बीपी जो है वो कम होता है। रक्त में लैक्टेट का कम होना, व्याकुलता का कम होना, तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है।
अब है ध्यान के 11 मानसिक लाभ, 11 मेंटल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन से मेंटल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, दिमाग को, ब्रेन को क्या बेनिफिट मिलते हैं। ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर लेकर आता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छ एवं पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तब ध्यान आपको शांत करता है। ध्यान के सतत अभ्यास से होने वाले निम्नलिखित लाभ हैं। देखिए, व्यग्रता का कम होना, भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है, रचनात्मकता में वृद्धि होती है, प्रसन्नता में संवृद्धि होती है, सहज बोध का विकसित होना, मानसिक शांति एवं स्पष्टता, परेशानियों का छोटा होना यानी कि कम होना, एक विस्तारित चेतना बिना कुशाग्रता के अकर्मण्य अविकसित अवस्था की ओर बढ़ती है। कुशाग्र बुद्धि व विस्तारित चेतना का समन्वय पूर्णता लाता है। ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त करें, हाउ टू एक्सपीरियंस मेडिटेशन बेनिफिट्स, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर अ पर्सन, जो कॉमन लाइफ हम व्यतीत कर रहे हैं, तो कैसे हम सभी को बेनिफिट मिल सकते हैं। ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है, यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस। प्रतिदिन यह कुछ समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंग बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है, जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वह उतना ही खिलता जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि प्रतिदिन सभी क्षेत्रों में के व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं, ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं, अपनी अनंत गहराइयों में जाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। छात्रों को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मेडिटेशन से? आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है, आत्म केंद्रित व स्पष्ट मन हो सकता है उनका, यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, अधिक ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि मोर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, मोर सेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर काम को लेकर या एक्टिविटी को लेकर, या डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी हो सकती है, बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है, पहले से अच्छा महसूस कर सकते हैं अगर इन क्रियाओं को करते हैं। मेडिटेशन को करने से मन हमारा स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, बेहतर मानसिक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी हम लोग फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं और अधिक गतिशील होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। ये आपको एक ध्यान की पिक्चर मैंने शो की है यहाँ पे, कि किस तरह से आप नेचर में बैठकर, नेचर का सहारा लेकर जो है वो ध्यान कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू एंड आई ऑलवेज हैड गुड स्टूडेंट्स। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं उनको आप ज़रूर देखिए और उन्हें देखने के बाद अपने नोट्स बनाइए। दिस इज़ ऑल फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर एग्जामिनेशन। सो विद दिस गुड hope and note, I complete and finish this video lecture here. I all the very best for your exam, जिससे कि लॉकडाउन सेकेंड भी अब जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो इसी अच्छी होप के साथ कि आपके एग्ज़ाम की डेट भी हमें मिल जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे होम, stay at home, stay safe, and do not forget to view the videos and prepare yourself for the exam. Keep up your stamina with this subject, health and physical education. Goodbye, have a nice day. Thank you.